बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। चीन ईरान की हिमायत में बोल पड़ा है। चीन ने अमेरिका को दहशतगर्द और बदमाश करार देते हुए ईरान के खिलाफ पाबंदियां उठाने और जौहरी मुआहदे में वापस आने का कह दिया है। चीन के मुताबिक मामलात नाजुक हैं। अगर अमेरिका जल्द मुआहदे में वापस ना आया तो ईरान एटमी धमाके कर सकता है। दूसरी जानिब अमरीकी CIA ने चीन पर इल्जाम आयद किया है कि 2000 चीनी फौजी और अहम साइंसदान जौहरी हथियारों की तैयारी में ईरान की मदद कर रहे हैं। चीन और ईरान की जानिब से जौहरी डील पर जोर महज एक ड्रामा है। असल मकसद ईरान को वक्त मुहैया करना है ताकि वो अपने एटमी हथियार तैयार कर ले। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, चीन ईरान की हिमायत में खड़ा हो चुका है। चीन की वजारत खारजा ने अमेरिका की जानिब से ईरान पर आयद तमाम पाबंदियों के फौरन उठा लिए जाने पर ताकीद की है। अमेरिका की जानिब से आयद करदा पाबंदियों को अमेरिका की दहशतगर्दी और बदमाशी करार देते हुए चीन ने ईरान का साथ देने का इंदिया दिया है। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान वांग यी ने खबर निगारों के साथ गुफ्तगू के दौरान ईरानी जौहरी मुआहदे के बारे में चीन के मुस्तकिल मौक़िफ़ को दोहराया है। बैनुल-अक़वामी खबर रसां एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने ईरानी जौहरी मुआहदे की ताज़ा सूरत हाल के हवाले से खबरदार करते हुए इसे नाजुक करार दिया और कहा कि ईरानी जौहरी मुआहदे के हवाले से मौजूदा सूरत हाल इंतहाई हसास है, जिसमें मौक़े के साथ साथ खतरात भी मौजूद हैं। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने ईरानी जौहरी मुआहदे के हवाले से चीन के मुस्तकिल मौक़िफ़ को दोहराते हुए अमेरिका से मुतालबा किया है कि वो ईरान पर आयद अपनी तमाम पाबंदियों को फिलफौर उठा ले और बैनुल-अक़वामी जौहरी मुआहदे में वापस लौट आए। वांग यी का कहना था कि हमेशा से हमारा मौक़िफ़ यही रहा है कि ईरान जौहरी प्रोग्राम के हवाले से वजूद में आने वाले तनाज़े का वाहिद हल जौहरी मुआहदे में अमेरिका की वापसी और ईरान पर आयद तमाम पाबंदियों का उठा लिया जाना है। नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि कबल अज़ीं भी चीनी हुक्काम की जानिब से बारहा ताकीद की गई है कि वाशिंगटन बिला कैदो शर्त जौहरी मुआहदे में वापस लौट आए और तेहरान पर आयद अपनी तमाम पाबंदियां उठा ले। चीन और ईरान के दरमियान ताल्लुकात इस वक्त दोस्ती की आला सतह पर हैं। ईरान और चीन में गुज़श्ता साल एक हौसला मंदाना मुआहदा हुआ जिस पर अब पूरी दुनिया की नज़र है। दोनों ममालिक के दरमियान यह स्ट्रेटजिक और तिजारती मुआहदा आइंदा 25 सालों तक काबिल अमल होगा। ताहम इस मुआहदे के चंद ही रोज बाद ईरान ने इंडिया को भी चाबहार मंसूबे से अलग किया था। ईरान ने चीन के साथ यह मुआहदा अमेरिका की पाबंदियों और धमकियों को नजरअंदाज करते हुए किया था, इसलिए इसके दूर रस नताइज जाहिर हो रहे हैं और चीन ने वाज़ेह तौर पर ईरान का साथ देते हुए अमेरिका को धमकी आमेज रंग में मजीद पाबंदियों से बाज रहने और अपनी धौंस जमाने से रोक दिया है, जिसके बाद ये यकीनी तौर पर सामने आ चुका है कि अब अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ कोई भी कदम उठाता है तो उसे यकीनन चीन और रूस की मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन इकराम, चीन ईरान का मुस्तकिल इत्तेहादी बन चुका है जिसकी अमेरिका, इसराइल और सऊदी अरब जैसे ताकतवर ममालिक से शदीद मुखालिफत है। ट्रंप इंतजामिया ने अपने दौरे हुकूमत में ईरान पर सख्त पाबंदियां आयद करके ज्यादा से ज्यादा दबाव डाला था ताकि ईरान कमजोर हो जाए। अमेरिकी पाबंदियों की वजह से ईरान में गैर मुल्की सरमायाकारी भी तकरीबन रुक गई थी। ऐसी सूरत हाल में चीन की वजह से ईरान में गैर मुल्की सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और तरक्की ने जोर पकड़ा। दूसरी तरफ खाम तेल का सबसे बड़ा दरामद करने वाला चीन ईरान से बहुत ही सस्ते निर्खों पर तेल और गैस हासिल कर रहा है। इसके अलावा दिफा के मामले में चीन की पोजीशन काफी मजबूत है, लिहाजा चीन दिफाई मसनूआत के जरिए या स्ट्रेटेजिक सलाहियत के जरिए ईरान की दोनों तरह से मदद कर रहा है। ईरान में इस वक्त चीन की 2000 फौज मौजूद है जो एटमी तंसीबात के इर्द गिर्द एक हिफाजती हसार बांधे हुए है। अमूमन ये ख्याल किया जाता है कि ईरान के जौहरी मंसूबे की तकमील में चीन का बड़ा हाथ है। चीन खुफिया तौर पर ईरान की जौहरी हथियारों को तैयार करने में मदद कर रहा है। यही वजह है कि इस वक्त ईरान एक ताकत के तौर पर इसराइल और अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो चुका है।
दूसरी जानिब अगर जो बाइडन इंतजामिया की बात की जाए तो जो बाइडन की कोशिश है कि किसी भी तरह से ईरान के साथ डील करके उनके जौहरी मंसूबे को लगाम दी जाए। इस बारे में ईरान और मगरबी ताकतों के दरमियान मुज़ाकरात के कई दौर मुनक्किद हो चुके हैं, जिनमें से ताज़ा तरीन दौर एक जामे मुआहदे पर मुंतज हुआ अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, रूस और चीन के नुमाइंदों पर मुश्तमिल मुज़ाकराती टीम और ईरान के दरमियान 14 जुलाई 2015 के दिन वियना में एक मुआहदा तय पाया था जो JCPOA के नाम से मारूफ है। उस मुआहदे में तय पाया था कि ईरान अपनी जौहरी सरगर्मियों को महदूद कर देगा, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका ईरान के खिलाफ आयद तमाम पाबंदियां उठा लेगा। यह मुआहदा तय पाने के फौरन बाद इस्लामी जमहूरिया ईरान ने अपने जिम्मे तमाम इक़दामात अंजाम दे दिए, जिनमें यूरेनियम अफजूदगी की सतह और मिकदार में बहुत हद तक कमी, भारी पानी का रिएक्टर बंद करने और दीगर इक़दामात शामिल थे। अब अमेरिका और यूरोपीय ममालिक से तवक्को की जा रही थी कि वो भी JCPOA मुआहदे की रूह से ईरान के खिलाफ आयद करदा पाबंदियां खत्म कर देंगे, लेकिन अमेरिका में बज़ाहिर गैर मुतवक्के तौर पर रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप सदारती इलेक्शन जीतकर नए मुंतखब सदर हुए। आम तौर पर तवक्को ये की जा रही थी कि डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाली उनकी हरीफ उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन को जीत हासिल होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन मुहिम से ही ईरान के साथ जौहरी मुआहदे की मुखालफत शुरू कर दी। आखिरकार मई 2018 में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा तौर पर JCPOA से दस्तबरदारी का ऐलान किया। उसके बाद ईरान के खिलाफ अमेरिका की आयद करदा पाबंदियां न सिर्फ खत्म ना हुई बल्कि मजीद पाबंदियों में इजाफा होता चला गया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा दबाव की पॉलिसी का ऐलान किया और जंग की धमकियों का भी सहारा लिया। दूसरी तरफ खामनाई ने अमेरिकी हुकूमत की बदअहदी की शदीद मजम्मत करते हुए ऐलान किया कि इस्लामी जमहूरिया ईरान हरगिज अपने मुसल्लमा हुकूक से पीछे नहीं हटेगा और किसी किस्म के दबाव के सामने घुटने नहीं टेकेगा। खामनाई के अपने इसी शुजाआना और जुरतमंदाना मौक़िफ़ की बदौलत अब अमरीकी हुक्काम खुद इस हकीकत का एतराफ़ करते नजर आते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की ज्यादा से ज्यादा दबाव की पॉलिसी शिकस्त और नाकामी का शिकार हुई। 2020 के सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप को इबरतनाक शिकस्त हुई और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन ने मुल्क का इक़्तिदार संभाल लिया। जो बाइडन की कामयाबी के बाद सियासी माहिरीन इस उम्मीद का इजहार कर रहे थे कि ईरान से मुतालिक अमरीकी पॉलिसी में नरमी पैदा होगी। इस तवक्को की बुनियादी वजह खुद बाइडन के बयानात थे जो उन्होंने इलेक्शन मुहिम के दौरान दिए थे। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी को गलत और नाकाम करार देते हुए कहा था कि वो ईरान के साथ जौहरी मुआहदे में वापस हो जाएंगे, लेकिन बरसरे इक़्तिदार आने के बाद उन्होंने JCPOA में वापस आने के लिए खुद ईरान पर ही शर्तें आयद करना शुरू कर दी। इस पर आयतुल्लाह खामनाई ने उन्हें धमकी देते हुए कहा कि अगर वो अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं करेंगे तो ईरान भी अपनी जौहरी सरगर्मियों की महदूदियत खत्म कर देगा। उन्होंने कहा ईरान यूरेनियम की अफजूदगी में कौमी जरूरियात को मद्देनजर करार रखेगा और 20% अफजूदगी तक भी महदूद नहीं रहेगा, बल्कि जरूरत के पेश नजर 60% अफजूदगी तक भी जा सकता है। आयतुल्लाह खामनाई ने इसराइली वजीर आजम को सेहूनी जोकर करार देते हुए कहा कि अगर ईरान एटम बम बनाने का इरादा कर ले तो ना ये जोकर और ना ही इससे कोई बड़ा ईरान को ये काम करने से रोक सकता है, लेकिन जो चीज एटम बम बनाने में ईरान के सामने रुकावट है वो इस्लाम है, जो बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों के जरिए बेगुनाह इंसानों के कत्लेआम को हराम करार देता है। खामनाई ने अमेरिका और मगरबी ताकतों को खबरदार करते हुए कहा कि गुज़श्ता चंद सालों में हमने आपके वादे बहुत सुन लिए हैं और अब हम आपकी जानिब से सिर्फ मौसर अमली इक़दामात पर ही एतमाद करेंगे। खामनाई ने कहा कि अगर मगरबी ताकतें ईरान से अपनी जौहरी सरगर्मियां दोबारा महदूद करने की तवक्को रखती हैं तो उन्हें पहले ईरान के खिलाफ तमाम जालिमाना पाबंदियां खत्म करना होगी। नाज़रीन इकराम, खामनाई की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल और ईरान की क़यादत के सख्त रवैये की वजह यह है कि नई उभरती सुपर पावर चीन उनके साथ खड़ा है और अमेरिका खौफजदा है कि अगर अब की बार पाबंदियां आयद करने की कोशिश की गई या जौहरी मुआहदे में छूट दी गई तो यकीनन ईरान एक नई एटमी ताकत के तौर पर सामने आ जाएगा जो मिडल ईस्ट में ताकत का तवाज़ुन यकसर तब्दील कर देगा।